अक़वाल अक्लमंदों के लिए है, नादानों को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ उसकी परेशानी और तंगी में पकड़ता है, जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है और औरों के सामने तेरी भी करता है। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उसे कहा जाए कि किसी से ना कहना। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है, और गर्द अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। अक्लमंद और बेवकूफ़ में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। अक्लमंद अपने ऐब खुद देख लेता है और बेवकूफ़ का ऐब दुनिया देखती है। मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों से नफ़रत करने का जो मुझसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ रहता हूँ उन लोगों में जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। आदमी के इल्म का अंदाज़ा तो एक दिन हो जाता है, लेकिन नफ्स की खबासत का पता बरसों में भी नहीं चलता। ऐसे दोस्त से हाथ धोना बेहतर है जो तेरे दुश्मनों के साथ बैठता है। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। अपने अखलाक को पुल जैसा बना लो, और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करे। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करे। तालीम इंसान को बोलना तो सिखा देती है, मगर ये नहीं सिखाती कि कब, कहाँ और कितना बोलना है। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। जब तक इंसान बात ना करे उसकी ऐब व हुनर छुपे रहते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश ना कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया हो और गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। कोई शख्स रोज अपनी लियाकत और ताकत से नहीं हासिल करता, अल्लाह सबका राज़िक़ है। इंसान को जितना लगाव रिस्क से है, इतना लगाव अगर रिस्क देने वाले से होता तो उसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। आपकी अखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक हो, लोग उसके अखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वालों को कभी धोखा और धोखा देने वालों को कभी मौका ना दो। मैं आज तक अपनी खामोशी पर नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया। ज़माने की गर्दश से दिल बर्दाश्त ना हो, इसलिए कि सब्र अगर कड़वा है लेकिन उसका फल मीठा है। तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? यह तो खुद गलतियाँ करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो।